जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक पुरानी संगत आंटी का सत्संग और एक नई संगत का सत्संग। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद गुरु जी, जो आपने हमें अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना मैं स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के श्री चरणों के साथ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी इस लायक गुरु जी ने मुझे समझा, उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है आपका। संगत जी, मैं आपको बता दूँ, मैं बेसिकली हरियाणा की रहने वाली हूँ और जब मेरी शादी हुई संगत जी, तो मैं बाहर शिफ्ट हो गई। संगत जी, मैंने अपने मायके में बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल देखा है, स्पिरिचुअलिटी का एटमॉस्फेयर हमारे घर में रहा है। लेकिन संगत जी, जब मेरी शादी हुई, जब मैं अब्रॉड गई, तो हालांकि यहाँ पर पूजा पाठ तो होते थे लेकिन इतने नहीं होते थे। और तब संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, शादी के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी और संगत जी, मैं पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो गई थी। लेकिन संगत जी, यह बात मैं ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी महाराज का इतना आशीर्वाद था कि मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। संगत जी, मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई और संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और संगत जी, शादी के बाद मेरी लाइफ ऐशो आराम में बीत रही है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई कमी नहीं रहने दी और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, हम पूरी दुनिया घूमे हैं। हमने बहुत घुमा फिरा है, हमारे सारे ऐशो आराम पूरे किए हैं, गुरुजी ने सारे शौक पूरे किए हैं। लेकिन संगत जी, इतने ऐशो आराम के बाद भी, इतने सुख सुविधाओं के बाद भी मेरे अनकॉन्शियस माइंड में एक सवाल रहता था कि इतने सारे भौतिक साधनों का सुख भोगने के बाद और लाइफ में अब क्या बचा है, व्हाट नेक्स्ट। और संगत जी, मैं अपनी लाइफ में उस व्हाट नेक्स्ट की खोज पा रही थी। और यह सवाल मेरे मन में इसलिए आ रहा था संगत जी कि मैं इतनी सुख सुविधाओं में थी, बावजूद उसके संगत जी, मेरे मन में अशांति थी, मेरे मन में सुकून नहीं था। लेकिन हाँ संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हर इंसान को अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा होती है और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी की है जो एक इंसान अपने लिए सोचता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ। एक्चुअली संगत जी, हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं उसमें मेरी एक बहुत ख़ास फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की अचानक से डेथ हो जाती है और संगत जी, इस इंसिडेंस ने मेरी फ्रेंड की लाइफ पूरी तरह बदल दी। और संगत जी, इस खबर ने हमें सभी फ्रेंड्स को बहुत शॉक में ला दिया था। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। इस इंसिडेंट के बाद संगत जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि आखिर जीवन क्या है, हमारे जीवन का अल्टीमेट एम क्या है। संगत जी, मेरी जो फ्रेंड है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। धीरे धीरे संगत जी, वह गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो गई। उसने हमें बताया कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी संगत है गुरुजी की, जो हर हफ्ते यहाँ पर गुरुजी के सत्संग रखती हैं और वह उनके यहाँ पर सत्संग में जाती है। और संगत जी, उसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं वहाँ पर आंटी के यहाँ सत्संग में जाती हूँ, तुम भी चला करो। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज के दरबार में पहुँचने की टाइमिंग हमारे गुरुजी महाराज के सभी के लिए तय कर रखा है। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मेरी उसी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वह मुझे कहती है कि तू फटाफट 5 मिनट में रेडी हो जा, मैं तुझे लेने आ रही हूँ, हम गुरुजी के दरबार में चल रहे हैं। और जब संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुँची और जब दरबार में बैठकर मैंने गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनी, संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आंखों के सामने मेरा बचपन घूमने लगा। मुझे वे पल याद आने लगे, मेरे घर के कैसे हमारे घर में पूजा पाठ हुआ करती थी। मुझे याद आया कि कैसे मेरी दादी हमारे घर में जपजी साहिब के पाठ चलते थे, सुखमनी साहिब के पाठ चलते थे। और तब संगत जी, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड में गुरुजी महाराज के साथ जो मेरा संबंध है, जो मेरा कनेक्शन है, वो तो ऑलरेडी था, लेकिन वो लुप्त हो गया था संगत जी। वो इनएक्टिव मोड में था, लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार में आई संगत जी, तो वह सब कुछ एक्टिवेट हो गया। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज मेरे साथ बचपन से हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बचपन से है। हालांकि संगत जी, जब मैं दरबार में बैठी हुई थी तब तो मुझे गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ,
लेकिन हाँ संगत जी, मुझे गुरुजी के दरबार में बहुत सुकून मिला, शांति मिली, जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में रेगुलरली जाने लगी। संगत जी एक दिन की बात है, मैं आंटी के यहाँ सत्संग में गई हुई थी और सत्संग के बाद सारी संगत चली गई थी और आंटी ने मुझे अपने पास रोका और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आंटी ने मुझे गुरुजी महाराज का बहुत सुंदर स्वरूप दिया। संगत जी मैंने स्वरूप तो ले लिया, जब मैं स्वरूप लेकर आ रही थी अपने घर पर तो रास्ते में मैंने देखा कि मैं विचार चल रहे थे मेरे मन में, स्वरूप को देखकर मेरे हस्बैंड क्या रिएक्शंस देंगे। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे किसी बात के लिए रोकते टोकते नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों संगत जी मन में यह विचार आया कि कहीं हस्बैंड क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि तू पता नहीं कौन से गुरुजी का फोटो लेकर आ गई है। गुरुजी महाराज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि उस वक्त मेरे मन में ऐसे विचार आए। खैर संगत जी मैंने घर आकर गुरुजी महाराज के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर दिया और मैं डेली गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाने लगी और संगत जी धीरे धीरे मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बढ़ता ही चला गया। तब संगत जी मुझे पता चला कि मेरी कॉलोनी में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं और संगत जी हमारी कॉलोनी में ही एक गुरु संगत आंटी हैं, उन्होंने कहा कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो तो तुम्हें पता चलेगा कि सत्संग कहाँ है और कब और किस प्रकार है। तो संगत जी मैंने ज्वाइन कर लिया। संगत जी एक दिन में उन्हीं आंटी ने मुझे कहा कि तुम भी अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखो। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हुई और मैंने भी अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा। संगत जी सत्संग में गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। संगत जी मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपनी आंखों से गुरुजी महाराज को देख रही हूँ। संगत जी मेरे पूरे बदन में गूज़बम्प्स आ रहे थे और मैं इतना ही कहूँगी संगत जी मेरे बहुत अच्छे कर्म हैं कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग, एक अंकल जी का सत्संग और आपके साथ शेयर करते हैं जो कि रिकॉर्डेड है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं अंकल जी की आवाज़ में। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रमेश गोयल दिल्ली से अभी फेसबुक स्क्रॉल ही कर रहा था तो गुरुजी का मैसेज आया, बेटा आज कड़क आदेश है, आज सत्संग शेयर करके ही सोना, उससे पहले से अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। जय संगत जी। एक्चुअली अब हम बड़े मंदिर जा रहे थे जुलाई के लास्ट में, तो संगीता आंटी बस लेके जाती है रोनी से, तो मैं उनसे वैसे ही पूछ रहा था, आंटी घर पे सत्संग करवाना है तो कैसे होगा, तो बहुत डर लग रहा है कि कैसे होता है, हमें तो पता भी नहीं। तो संगीता आंटी जी कहती हैं, कोई नहीं अंकल, इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, सब मैनेज हो जाएगा, आप बस डिसाइड कीजिए कि कब करना है। लेकिन मन में ऐसा था कि कैसे होगा, सब घर में संगत कैसे बैठेगी, छोटा सा घर, सब कुछ सोचते हुए तो संगीता आंटी जी कहती है, चलो अंकल डिसाइड कर दो 31 दिसंबर। आंटी एकदम ऐसे कैसे डिसाइड कर दूं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। तो लेकिन गुरुजी का देखो, गुरुजी को एक दिन पहले ही आना था, तो गुरुजी ने 30 अगस्त फाइनल करवा दिया शनिवार के दिन। लेकिन मन में इतना डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, छोटा से घर में संगत कैसे आएगी। तो मैंने कहा आंटी घर देख जाना, उसमें छोटा सा उतनी ही संगत बुलाना जैसे सब एडजस्ट होए, किसी को दिक्कत ना हो। तो आंटी कहती है
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब गुरुजी करवाएंगे। फिर आंटी कहने लगी लेकिन 30 से पहले एक बार आप मंदिर जाकर गुरुजी को इनवाइट करके आना कि 30 अगस्त को हमारे घर आना गुरुजी। हमारा तो कहाँ है, गुरुजी का अपना ही घर है, गुरुजी को ही ब्लेस करना था, इसलिए उन्होंने 30 अगस्त रखी। 24 अगस्त संडे के दिन मैं, मेरा बेटा और मेरी आंटी कार में जा रहे थे। बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी बारिश बंद कर दो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और गुरुजी ने अरदास सुनकर 5 मिनट में ही बारिश बंद कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब आराम से गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाकर सबको ब्लेस किया। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद चखाकर हमारे सब कष्ट काटे और सब ब्लेस किया। और अंदर मंदिर में भी बिठाकर गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब इनवाइट तो करके आ गए थे और संगीता आंटी को कह भी दिया, लेकिन मन में इतनी टेंशन थी कि कैसे क्या सब मैनेज होगा, हमें तो पता भी नहीं। लेकिन वही बात है, गुरुजी अपने आप ही रास्ता बनाते हैं, सब गुरुजी पे छोड़ दो। जब बहुत ही घबरा रहा था तो गुरुजी ने 4 दिन पहले एक सत्संग सुनाया इसी से रिलेटेड। वो भी ऐसे ही घबरा रहे थे कि पहली बार सत्संग करा रहा हूँ, कैसे होगा, घर में संगत कैसे बैठेगी, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है किसने क्या सेवा की, किसने क्या किया, मैं तो बस गुरुजी को ही देख रहा था। जो संगत आ रही थी सब घर में एडजस्ट हो रही थी और मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। ऐसा सत्संग सुनाकर गुरुजी ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आखिर 30 अगस्त आया और उस दिन संगीता आंटी ने सब संभाला, हमें तो कुछ पता नहीं, गुरुजी के रहमत से। और सब कुछ गुरुजी ने इतना अच्छा कराया। सत्संग भी संगत भी 70-80 संगत होगी, गुरुजी ने पता नहीं कहाँ एडजस्ट कर ली। घर में सब छोटे घर में पता ही नहीं लगा कहाँ पे सब बैठ गए, हमें तो कुछ भी नहीं पता। संगीता आंटी ने कहा, अंकल आप तो बस गुरुजी के सामने बैठे रहना, आपको कुछ नहीं करना, आप वहीं बैठे रहो, अपने आप सब गुरुजी मैनेज करेंगे। मैं ठीक है आंटी, हमें तो कुछ नहीं पता, आप जैसे करोगे करो। और गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग कराया, इतना अच्छा दरबार लगाया, इतना सुंदर ब्यूटीफुल दरबार, और सबको इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने अपनी, बहुत बहुत ब्लेसिंग की दी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना घर को ब्लेस करने का, घर में आकर सबको ब्लेस किया, घर को ब्लेस किया। जय गुरुजी। और संगीता आंटी को भी ब्लेस करना गुरुजी, जो सब कुछ उन्होंने सब कुछ संभाला, अपने आप ही उन्होंने सब कुछ किया। लंगर प्रसाद भी सब कुछ बना के कहते हैं अंकल आपको कुछ नहीं करना। मगर ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। लेकिन गुरुजी ने बहुत कुछ, बहुत सब अच्छा सा करवाया, बहुत अच्छा करवाया। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हमें तो इतना डर लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ करा लिया। हम तो बाहर बैठे थे, लेकिन जो भी संगत आती थी वो बस कहते अंदर जाओ अंदर, और कहाँ बैठ रही थी हमें कुछ नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, घर में सत्संग करवाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। आई संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, और घर में सबको ब्लेस किया। जय गुरुजी, घर को भी ब्लेस किया गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। इसी में एक और सत्संग है गुरु, मैं अपना एक और सत्संग सुना चाहता हूँ,
जब 24 अगस्त को हम जा रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और घर में एक खिड़की से पानी आ जाता था, टपक जाता था। जब वो इतनी तेज़ बारिश थी तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी हम तो रास्ते में हैं, आपके मंदिर जा रहे हैं, आपने ही घर को देखना है, घर में पानी आ जाता है, उसको आप ही संभालना, हमें तो कुछ पता नहीं। और देखिए गुरुजी की रहमत, उस दिन के बाद आज तक इतनी बारिश हुई है, गुरुजी ने उस खिड़की में से पानी ही बंद कर दिया आना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारी अरदास एकदम सुनते हैं। कहाँ तो उतना पानी आता था और कहाँ गुरुजी ने अपने आप ही कैसे बंद किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहता हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना और सरिता आंटी जो हमारे सत्संग को शेयर करती है उनको भी स्पेशल ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को ब्लेसिंग देना, उनके से सब ठीक रखना, सब कुछ ठीक रखना, बहुत बहुत ब्लेसिंग करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।